हेलो, कल्पिक दिस साइड। यू नो व्हाट, मुझे ये चीज़ें ना समझने में बड़ा टाइम लग गया कि मैं किसी को अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाया। मैं मोटिवेट होता था मूवी की वजह से। मतलब एक स्वैग वाला पर्सन रहता था, अपने आप से बातें करते रहता था, अपने मूड में चला रहता था, तो उससे बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो मुझे भी लगता था कि भाई मैं भी अपने स्वैग में रहूँगा, अपनी बातें में चलता रहूँगा, तो मुझसे भी लोग इन्फ्लुएंस होंगे। बट धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। ये चीज़ें तब नहीं समझ में आई, ये चीज़ें अब समझ में आई। क्यों? क्योंकि मैं जब अपनी पर्सनैलिटी किसी और के अंदर में देख रहा हूँ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो पा रहे। कि जैसे समझ लीजिए मेरी पर्सनैलिटी कहीं और है, आगे बैठी है मेरे सामने, और वो पर्सन बैठा हुआ है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपनी बातें कन्वे नहीं कर पा रहा है किसी को। अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर वो किसी दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चनिंग है उसके मन में तो वो अपने सर से पूछ नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ जाती है कि भाई चूतिया से कौन ही इन्फ्लुएंस होगा। तो वही चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि मुझसे कोई इन्फ्लुएंस क्यों होगा भाई। मतलब अपने लाइफ में मैंने किसी को कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया हूँ, मैंने अपने लाइफ में कुछ किसी को हेल्प नहीं किया हो, किसी से बातें नहीं किया हो, किसी से कम्युनिकेशन नहीं किया हो, किसी को प्रपोज नहीं किया हो, तो क्या ही चीज़ें मुझे मिलेंगी। ये चीज़ें तब समझ में आई जब मैंने अपनी पर्सनैलिटी किसी और के अंदर में देखी। एंड ऑल्दो लेट्स से इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इज इट टेक।